नमस्कार साथियों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आपने अक्सर ये दो टर्म जरूर सुनी होंगी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, आखिर ये है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश हैं, लगभग सभी की जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमी है वो ओपन ही है। ठीक है दोस्तों, अब इस ओपन इकोनॉमी में होता क्या है? दोस्तों, ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वस्तुओं का और सेवाओं का आयात और निर्यात होता है। आयात का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंपोर्ट। और निर्यात को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सपोर्ट। मतलब कि मान लीजिए भारत देश है, ठीक है, हम अपनी चीज़ों को जो यहाँ पे इंडिया में बन रही हैं उसको विदेशों में बेचते हैं और विदेशों से चीज़ों को भारत में मंगाते हैं। यहाँ से जो चीज़ें बाहर गई उनको बोलेंगे हमें एक्सपोर्ट, और जो बाहर से हमने अपने देश में मंगवाई उनको बोलते हैं इंपोर्ट। जैसे कि पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, हम जो पेट्रोल है, ठीक है, या आप कह लीजिए पेट्रोलियम है, वो हम कहाँ से मंगाते हैं? खाड़ी देशों से। ईरान से आ रहा है, इराक से आ रहा है, ठीक है, कतर से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है। खाड़ी देशों से हम तेल मंगवाते हैं। ठीक है साथियों, तो हम मतलब कि बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं और हमारे देश में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको हमें विदेशों में भेज रहे हैं, मतलब कि उनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ओपन इकोनॉमी, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में भी ओपन इकोनॉमी है दोस्तों, इंग्लैंड में भी ओपन इकोनॉमी है, फ्रांस में भी ओपन इकोनॉमी है। एक तरह से दुनिया के किसी भी देशों में ओपन इकोनॉमी ही है। या आप कह सकते हैं कि हमारे जो रिलेशन है भारत के, वो इकोनॉमिकली सभी देशों के साथ है, सिर्फ चंद कुछ देशों को छोड़कर। तो दोस्तों, भारत एक ओपन इकोनॉमी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ओपन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी, जिसको आप बोलते हो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये कभी भी सेम नहीं होते। ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ भी ले जाता है। ठीक है दोस्तों, ओपन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी और जीएनपी कभी सेम नहीं होते। अब बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की। साथियों, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर गुड्स और सर्विसेज, गुड्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे वस्तुएं हैं और सर्विसेज का मतलब सेवाएं हैं, जहां पर गुड्स और सर्विसेज का ना तो एक्सपोर्ट होता ना ही इंपोर्ट होता। ऐसे देश ना तो अपनी वस्तुएं बाहर बेचते हैं और ना ही बाहर से अपने देश में मंगवाते हैं। ऐसे देशों की इकोनॉमी को बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। या आप कह सकते हैं कि ऐसे देशों के किसी के साथ इकोनॉमिकली रिलेशन नहीं होते। अब दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी क्लोज्ड इकोनॉमी हो, लेकिन हाँ, जो उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, उसको हम कई बार क्लोज्ड इकोनॉमी में रख देते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पर ऑप्शन हो नॉर्थ कोरिया, मतलब कि उत्तरी कोरिया, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ये एक ऐसा देश है जो क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, लेकिन दोस्तों 100% तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसके जो रिलेशन है वो सिर्फ चाइना के साथ है और थोड़े बहुत रसिया के साथ है, बाकी के देशों के साथ नहीं है। इसलिए हम उसको एक जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी में रख देते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोस्तों ना तो वो वस्तुएं बाहर बेच रहे ना ही मंगवा रहे। तो दोस्तों वहाँ पे जीडीपी और जीएनपी हमेशा सेम होते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों, जीडीपी जीएनपी क्या होता है मैं आपको कभी अलग से बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फीडबैक की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।